दरवाजा खुल गया है। अगर आपको रियल हॉरर, डार्क मिस्ट्री, हॉन्टेड प्लेसेस, टेरिफाइंग स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पसंद है तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। डर की सबसे खतरनाक उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। ये घटना बहुत पुरानी है। इस कहानी के सभी नाम बदले हुए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, डायन चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो लोग उनका सामना कर चुके होते हैं वे अक्सर इस विषय पर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। काली डायन की पहली आहट। गांव का नाम बेलापुर। समय लगभग 60-70 साल पहले। बेलापुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी के घर और गांव के उत्तर छोर पर एक घना पीपल और बरगद का जंगल। गांव में सूरज ढलते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। कोई भी शाम ढलने के बाद उस जंगल की तरफ मुंह तक नहीं करता था। मेरी दादी बताया करती थी, बेटा, उस समय लोग सूरज डूबने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा गहराता था काली डायन अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती थी। कहते हैं वो कभी इंसान हुआ करती थी। उसका नाम था कंचन। बहुत सुंदर, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। गांव के लोग कहते थे कि वो जड़ी बूटियों का काम जानती थी, बीमारों को ठीक करती थी। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को डराता था। एक रात गांव के चौधरी का बेटा अचानक मर गया। लाश पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। डॉक्टर नहीं था, बस एक ओझा आया। ओझा ने एक ही बात कही, ये मौत नहीं, ये किसी की नजर है। और उसी रात लोगों की उंगली कंचन की तरफ उठी। बिना सबूत, बिना सच्चाई, गांव वालों ने कंचन को जंगल के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मरते समय कंचन की आंखों से आंसू नहीं, हंसी निकली थी। और जाते जाते उसने कहा था, मैं लौटूंगी और तब कोई नहीं बचेगा। उस रात के बाद गांव बदल गया। हर अमावस की रात पीपल के पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज, पैरों में घुंघरू और काले साए दिखने लगे। गांव की औरतें रात में अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थीं। सबसे पहले चौधरी की गाय मरी, फिर उसका छोटा बेटा बीमारी के बिना मर गया। उसके शरीर पर काले निशान थे। ओझा बोला, डायन बदला ले रही है। मेरी दादी उस समय 12 साल की थीं। उनके घर के पास एक पुराना कुआं था। एक रात दादी ने देखा, कुएं के पास काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे। दादी डर से चीख भी नहीं पाई। दादी ने बताया, उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, बाल खुले थे और आंखें बिल्कुल लाल। वो धीरे से बोली, तुम्हारे घर की बारी है। उसके बाद किसी के बच्चे बीमार, किसी की फसल सूख गई, किसी की गायों का खून सूख गया। हर समस्या का एक ही नाम लिया जाने लगा, काली डायन। गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया, अब या तो डायन मरेगी या हम सब। ओझा ने कहा, अगर डायन को रोकना है तो उसी जगह जाना होगा जहां उसे मारा गया था। और वो रात थी जब पूरा गांव पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक हंसी गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी दादी ने मुड़कर देखा। काली डायन ठीक उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे दादी की आंखों में थीं
और तभी काली डायन मेरी दादी के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी सांसों की गर्मी दादी की गर्दन तक महसूस हो रही थी। पूरे जंगल में हवा अचानक रुक गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और फिर उसने वही आवाज निकाली, दादी बताती थीं, मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं चीखना चाहती थी लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। गांव के लोग पीछे मुड़कर देख चुके थे। सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। अब वो पूरी तरह सबके सामने थी। आधा शरीर जला हुआ, बाल जमीन तक, नाखून जानवर जैसे, आंखें जलते कोयले जैसी, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। ओझा कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन डायन हंस पड़ी। उसकी हंसी से लोगों के कानों से खून निकलने लगा। वो बोली, जिस आग में मुझे जलाया गया वही आग आज तुम सबको जलाएगी। अचानक एक आदमी हवा में उठा। उसका शरीर मरोड़ने लगा और अगले ही पल धड़ाम वो जमीन पर मरा पड़ा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। इतने डर के बीच मेरी दादी को अपनी मां की बात याद आई। डायन डर से नहीं, आस्था से हारती है। दादी ने कांपते हाथों से अपने गले की हनुमान जी की माला पकड़ी और जोर से बोली, जय बजरंग बली। ये सुनते ही काली डायन की आंखें और लाल हो गईं। वो चीखी, चुप रहो। पूरा जंगल कांप उठा। पीपल का पेड़ चरमराने लगा। ओझा चिल्लाया, उसे उसी आग से बांधो जिससे उसे जलाया गया था। गांव वाले मशाले लेकर पीपल के चारों ओर घेरा बनाने लगे। जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, काली डायन पीछे हटने लगी। वो दर्द से चिल्लाई, मैं जाऊंगी लेकिन पूरी तरह नहीं, मेरी परछाई यहीं रहेगी। और फिर एक जोरदार चीख, हवा में काला धुआं फैला और अगले ही पल सब कुछ शांत। सुबह जब सूरज निकला, पीपल का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। उसके नीचे जली हुई हड्डियां थीं। ओझा बोला, डायन चली गई लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गांव खाली कर दिया गया। आज भी बेलापुर नक्शे में नहीं मिलता। रात में उधर से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, पीपल के पास परछाई दिखती है और कभी-कभी ऊं 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 की आवाज। दादी की आखिरी बात। दादी हमेशा कहती थीं, बेटा, कुछ कहानियां कहानी नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं।